साथियों नमस्कार। फटाफट रिवीजन के ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम 1857 के विद्रोह के वैसे 5 ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं कि अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इस 5 ऑब्जेक्टिव की मदद से हम आपको 25 प्रश्न आप सिखाएंगे। आज आप बिल्कुल बोर्ड पे 5 ही प्रश्न है, लेकिन अगर आप लगातार देख लें क्लास को ना तो आपको 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या सारे प्रश्न जो हैं ये कभी न कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसी तरह के प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी आएंगे, इसी से रिलेटेड आएंगे, इसी वेस्ट पे आएंगे, इसी लेवल का आएंगे, और क्या इससे ज्यादा थोड़ी पूछेगा। तो अगर आपने लगातार क्लास किया है सारा 1857 के विद्रोह के बारे में, कारण का, परिणाम का, कौन कहां से नेतृत्व किए, तो बिल्कुल आप आसानी से बना भी सकते हैं। और नहीं तो आज हम जब डिस्कशन कर देंगे तो इन 5 प्रश्नों के मदद से 25 प्रश्न आपका आज कंप्लीट होगा। देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, लखनऊ लिखे या अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए आपसे क्या पूछ दिया कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, उस विद्रोह का नेतृत्व अवध से किसने किया। तो आपके पास ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई कहां से विद्रोह कर रही थी, सारे जगह को आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये विद्रोह नेतृत्व कर रही थी कहां से, ये नेतृत्व कर रही थी झांसी से, है ना। साथ साथ तात्या टोपे के साथ मिलकर के ग्वालियर से भी कर रही थी। तो झांसी से या कहाँ की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ये प्रश्न भी आप सुन के कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न एक दिखेगा, 4 ऑप्शन है उसके, 4 ऑप्शन के अलावा और भी ऐड करेंगे उसमें। अगर आप क्लास को सुन भी लेते हैं ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? तो झांसी से विद्रोह किए, ग्वालियर से किए। बेगम हजरत महल, ये सही आंसर है। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था कहां से, अवध से, है ना। ये इनके जो वो थे वाजिद अली शाह, उनको डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर, वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगा करके अवध के नवाब के पद से उनको हटा दिया था। तो ये भी नाराज थी, इनके राज को भी वो हड़पना चाह रहा था अंग्रेज। तो इसलिए अवध से विद्रोह का नेतृत्व किए हैं कौन, बेगम हजरत महल। कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व किए हैं, तो कुंवर सिंह नेतृत्व किए हैं बिहार से। कहां से नेतृत्व किए हैं, बिहार से। ठीक है। कुंवर सिंह कहां के रहने वाले थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे। कुंवर सिंह के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला, तो कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह संभाले। बिहार से, पटना से एक व्यक्ति और नेतृत्व करते हैं, जिनका नाम क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पीर अली। ये भी आप याद रखेंगे, है ना। लेकिन बिहार से अगर नेतृत्व की बात होती है तो कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के रहने वाले हैं। लेकिन पटना से अगर स्पेशल पूछ देगा तो पटना से नेतृत्व किए हैं पीर अली। ये प्रश्न भी कंप्लीट है। नाना साहब कहां से करते हैं, तो नाना साहब कानपुर से करते हैं। नाना साहब कहां से विद्रोह करते हैं, कानपुर से करते हैं। तो एक प्रश्न था, 4 तो ऑप्शन से कंप्लीट हो गए, 5वां प्रश्न यहां से कंप्लीट हो गया। उसके अलावा झांसी की रानी का जन्म स्थान हमने बताया। फिर अब सुनिए कहानी क्या हुआ था। 1857 के विद्रोह का शुरुआत मंगल पांडे ने किया था। तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस था। पूरे विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो बहादुर शाह किया था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन हुआ, बहादुर शाह जफर हुआ। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया, रंगून भेजा गया। ये सारे प्रश्न आते हैं अगर आप क्लास को सुन लेते हैं तो। 10 तो अभी हो गए पहले प्रश्न में ही, तो ना मोर देन 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। बिल्कुल आप क्लास को सुनना है ना। नहीं भी नोट करेंगे ना, बिल्कुल सुन ले तो सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। क्या कैनिंग था, नहीं, लॉर्ड कैनिंग तो उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था। जिस समय ये विद्रोह हो रहा था उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था, जिसे बाद में वायसराय बना दिया गया। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इसे भारत का वायसराय कहा गया। डलहौजी था नहीं, ये तो इसके पहले था, है ना। ये क्या लेकर के आया था, तो ये गोद निषेध नीति लेकर के आया था, हड़प नीति लेकर के आया था। ये लेकर के आया था कौन, डलहौजी। वेलेस्ली कौन था, ये भी यहाँ पर गवर्नर जनरल रह चुका था, जो क्या लेकर के आया था, सहायक संधि लेकर के आया था,
है ना। ये सारी बात याद रखें कि व्यक्तिगत सिद्धांत किसने लाया था? डलहौजी। गोद निषेध किसने लाया था? डलहौजी। भारत का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के बाद वायसराय प्रथम कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, है ना। पॉमस्टन, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। कब? 1857 के विद्रोह के समय। यही प्रधानमंत्री था, यही पीएम था ब्रिटेन का, पॉमस्टन। ये याद रखें। फिर यहां से 7 प्रश्न हो गए, 17-18 हो गए 2 ही क्वेश्चन में। मेरी बात को आप सुन ले, मान ले बिल्कुल, और डेली हम इस तरह का प्रश्न लेकर के आएंगे 10th के बच्चों के लिए भी और 12th के बच्चों के लिए भी, कि बिल्कुल 4 या 5 प्रश्न ही बोर्ड पे आपको दिखेगा, लेकिन इस क्लास को अगर आप कहानी के माध्यम से सुनेंगे तो 5 से 30 से 35 ऑब्जेक्टिव आपके डेली कंप्लीट हम करवाने वाले हैं उसी समय में, 6 बजे शाम में, ठीक है। डेली आपको क्लास मिलेगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस याद रखेंगे। ये तात्कालिक कारण कौन से राइफल में भरा जाता था? कौन सा राइफल आया था? ये एग्जाम में पूछ चुका है, तो एनफील्ड राइफल था, है ना। विद्रोह ये चर्बी वाला कारतूस के लिए सबको मना कर रहे थे, लेकिन शुरुआत कौन किया है? तो उसका नाम है मंगल पांडे, है ना। कहां से शुरुआत किया? तो बैरकपुर छावनी से किया है। कहां से किया है? बैरकपुर छावनी से। 10 मई से लोग कहां चले? तो 10 मई मेरठ से लोग चले थे, सैनिक विद्रोह हुआ था। अब बैरकपुर छावनी कहां था? तो वो तो वेस्ट बंगाल में था, बंगाल में था उस समय, है ना। ये सारी बातें हैं, और इसी से जुड़ करके, इसी से रिलेट करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरा क्लास आपको देख लेना है, और 25-30 प्रश्न तो क्रॉस हो गए हम लोग, है ना। नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ बचा हुआ है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में आ चुका है। यह था कथन कि किसने विद्रोह को क्या कहा। तो उस समय भारत के एक इतिहासकार हुआ करते थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, बीडी सावरकर। इन्होंने कहा था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम है, ये कहे थे बीडी सावरकर, ठीक है। अब क्या है इसमें? कार्ल मार्क्स का नाम आता है? नहीं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इसे क्रांति कहा था, है ना। कहा था कि भारत में क्या हुआ है? भारत में एक क्रांति हुआ है। किसे? 1857 के विद्रोह को। बीडी सावरकर कहे थे प्रथम स्वतंत्रता। अशोक मेहता एक किताब लिखे हैं, है ना, द ग्रेट रिवॉल्ट। ये भी पूछा है कि द ग्रेट रिवॉल्ट किसने लिखा? तो ये ग्रेट रिवॉल्ट जो पुस्तक है वो किस पे आधारित है? भारत में जो हुआ था सैनिक विद्रोह 1857 का, उस पे आधारित है। किसने लिखा है? अशोक मेहता। आरसी मजूमदार क्या बोले थे ना, वो इस विद्रोह को उन्होंने कहा था कि ना तो ये राष्ट्रीय है, ये विद्रोह जो हुआ ना तो ये राष्ट्रीय है, ना ही ये स्वतंत्रता है, और ना ही ये पहला है। सब में ना लगा दें आप कि ना तो ये राष्ट्रीय है, ना राष्ट्रीय कहने का मतलब क्या कि पूरा इंडिया में ये नहीं हुआ था, कुछ सीमित क्षेत्रों में हुआ था, तो राष्ट्रीय कैसे हो सकता है? बोले ना तो ये पहला, इसके पहले भी विद्रोह हो चुका था, खोंड विद्रोह, मुंडा विद्रोह, है ना, ये सारे विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सारा विद्रोह हो चुका, तो कहे पहला भी नहीं है। और दूसरा कहिए स्वतंत्रता भी नहीं है, स्वतंत्रता के लिए भी नहीं है, ये लोग अपने पर्सनल कुछ जो उनको समस्या थी उसके लिए लड़ रहे हैं, तो उनका अलग विचार था। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह में इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। जितना आज हम क्लास में बोल दिए हैं, जिन प्रश्नों को बोल दिए हैं, जिस उत्तर को हम बोल दिए हैं, जिस फैक्ट को बोल दिए हैं, उससे ऊपर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, उससे बाहर नहीं आने वाला। आप लगातार इसे देख लें, लगातार सुन लें, 2 बार 3 बार 4 बार आप सुनेंगे तो बिल्कुल ये आपका अपना हो जाएगा, और कहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसी तरह से वैसे सारे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए लिख करके लाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, और आंसर हम डिस्कस कर देंगे, जिससे आप नोट डाउन करेंगे, और वहां से आप दीर्घ और लघु भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लगातार क्लास में 6 बजे बने रहते हैं, खास करके 12th और 10th के वैसे बच्चे जो 2026 में बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और लगातार आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।